अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग को एक बार फिर माही व्लॉग पे खुशामदीद कहता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो लास्ट में जो मैंने वीडियो बनाई थी इंश्योरेंस से रिलेटेड, अगर आप लोगों का इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं और इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर उससे फ़ायदा होगा। तो आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है वो है नेशनल पुलिस ब्यूरो इस्लामाबाद की जानब से न्यू हदायत जारी की गई हैं और न्यू डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रिक्वायर्ड किए हैं जो कि आपको स्पेन वीज़ा के लिए चाहिए, या फैमिली वीज़ा पे जा रहे हैं, या विज़िट वीज़ा है, या आपका स्टूडेंट वीज़ा है, तो उसके लिए आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे। उसके अलावा आप लोगों का वो जो सर्टिफिकेट है 1 साल वाला पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो आप लोगों का नहीं बनेगा। तो जो ये लिस्ट मुझे मसूल हुई है, ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं जो नेशनल पुलिस ब्यूरो इस्लामाबाद होते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि प्राइवेसी की वजह से वो हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ग्रुप का, जो इनकमिंग स्टूडेंट्स का मेरा ग्रुप है उसके अंदर भी ऐड हैं और वो स्टूडेंट्स की हेल्प करते रहते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो विदाउट एनी कास्ट, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स वो हेल्प आउट कर रहे हैं हम लोगों की। जो भी जिन लोगों का भी कोई इशू होता है तो वो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप स्टूडेंट्स की इतनी हेल्प कर रहे हैं। अल्लाह आपको इसका अजर ज़रूर देगा, क्योंकि आप का इसमें कोई लालच नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी प्राइवेसी को भी हाइड करके रखते हैं और स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट का पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों ने बनवाना है वो आप अपने खिदमत मरकज़ में जाएंगे तो वहाँ से ये बन जाएगा। मगर अब जो न्यू चेंजेस आई हैं उसके मुताबिक ये है कि आपकी बर्थ डेट से लेके आप लास्ट में जहाँ तक रहे हैं वहाँ तक आप लोगों को क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए और उस पर बाकायदा लिखा हो कि आपने यहाँ पे स्टे किया है और यहाँ से भी आपकी क्लियरेंस है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने अपनी लोकेशंस चेंज की हैं, जिन लोगों ने लोकेशंस चेंज नहीं की, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक डिस्ट्रिक्ट में रह रहा हूँ और मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ से वहीं पे ही रह रहा हूँ तो आपका वो उधर से ही बन जाएगा। अगर आप लोगों ने अपनी लोकेशंस चेंज की हैं, फॉर एग्जांपल आप इस्लामाबाद में पैदा हुए हैं और वहाँ कुछ अर्सा रहे हैं, उसके बाद आप कराची चले गए हैं, तो आपको इस्लामाबाद से भी वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी और उसके बाद आप लोगों को कराची से भी वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। और ये लाजमी है, अगर आप लोगों का ये नहीं होगा तो आप लोगों का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, जो कि नेशनल पुलिस ब्यूरो इस्लामाबाद से बनेगा, तो ये इस सूरत में नहीं बनेगा। दूसरी रिक्वायरमेंट है एनबीपी फॉर्म। ये एनबीपी फॉर्म जब आप लेपर्ड वालों के पास जाएंगे, इनकी सब ब्रांचेस के अंदर ये मौजूद है। अगर आप वहाँ पे जाएंगे और उनसे पूछें कि हमने अपना करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है इस्लामाबाद से, तो आप लोगों को फॉर्म चाहिए, तो वो आपको फॉर्म प्रोवाइड कर देंगे और वो फॉर्म फिलअप करके आप लोगों ने अपने डिस्ट्रिक्ट का जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है उसके साथ अटैच करना है। तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपका CNIC, निकोप या NIC फॉर एग्जांपल है तो वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। अगर वो एक्सपायर्ड है तो वो आपका किसी भी यूज़ में नहीं आएगा, तो आपका जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और दूसरा ये कि जो फैमिली वीज़ा वाले हैं, जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तो उनके CNIC के ऊपर उनका एक ही एड्रेस होना चाहिए, मतलब कि सेम एड्रेस होना चाहिए। अगर कोई एप्लीकेंट स्पेन में रह रहा है और उसके निकोप के ऊपर स्पेन के अलावा कोई और एड्रेस है, तो उसके ऊपर उसका अप टू डेट होना चाहिए, स्पेन का ही एड्रेस होना चाहिए, उसके अलावा उसका जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये फैमिली वीज़ा से रिलेटेड हो गई। इसके अलावा जो चौथी रिक्वायरमेंट है उसमें ये है कि आपका जो FRC है वो भी आप लोगों ने अब साथ अटैच करना है, और जो वो FRC आपने नाजरा से निकलवा के अप टू डेट होना चाहिए और वो आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। जो पांचवी रिक्वायरमेंट है वो आप लोगों का पासपोर्ट की कापी है। उसका फर्स्ट पेज बायोडाटा के साथ होना चाहिए और दूसरा पेज है उसके ऊपर आप लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए और सिग्नेचर आपके CNIC वाले होने चाहिए, मतलब कि मैच करने चाहिए। अगर कोई पर्सन स्पेन में रह रहा है और उसने अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाना है तो उसके लिए उसको जो लास्ट एग्जिट स्टाम्प जो एयरपोर्ट वाले लगा के देते हैं वो पेज भी आप लोगों ने उसके साथ उसकी कापी अटैच करनी। उसके अलावा जो 6th रिक्वायरमेंट है वो फैमिली वीज़ा वालों के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है और वो सब के लिए है। फॉर एग्जांपल आपने स्पेन के लिए बनवाना है तो उसके ऊपर आप लोगों के पास प्रूफ होना चाहिए कि आप स्पेन में क्या करने के लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स हैं तो एडमिशन लेटर या ऑफ़र लेटर, और इसके अलावा अगर आप स्पेन के रेजिडेंट हैं तो आपके पास परमानेंट रेजिडेंट कार्ड होना चाहिए, असाइलम लेटर होना चाहिए और उसके साथ आपके पास पाद्रोन का लेटर होना चाहिए, जो कि आप लोगों को पता है पाद्रोन, तो ये आप लोगों ने एज अ प्रूफ के तौर पर अटैच करनी है। अगर इसके अलावा कोई शख्स अपने स्पाउस के डॉक्यूमेंट साथ अटैच कर रहा है तो उसके लिए उसका CNIC होना चाहिए और साथ में आप लोगों को उसके साथ नकानामा भी अटैच करना है एज अ प्रूफ के तौर पे कि आपके स्पाउस जो है वो स्पेन में रह रहा है और आपका उसके साथ ताल्लुक वाजे होना चाहिए नकानामा के साथ कि आप लोगों का ये स्पाउस है और इसलिए आप ये डॉक्यूमेंट्स आज इसके अटैच कर रहे हैं। उसके बाद जो एक न्यू चेंज आई है वो ये है कि अब आप लोगों ने एक एफिडेविट साथ अटैच करना है, जो कि मैंडेटरी है और ओरिजिनल होना चाहिए, कॉपी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों का एफिडेविट ओरिजिनल होना चाहिए और ये मैंडेटरी है साथ अटैच करना। तो इसके लिए इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपने 100 रुपये वाला एफिडेविट साथ में अटैच करना है और उसके ऊपर आपका सारा बायोडाटा लिखा होना चाहिए और उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि आप स्पेन को क्यों विज़िट कर रहे हैं।
तो ये आप लोगों ने एफिडेविट बनवा के इसके साथ लाजमी अटैच करना है। अगर ये आप साथ अटैच नहीं करेंगे तो आप लोगों का जो है वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इस्लामाबाद से रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप लोगों का काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। जो लास्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अथॉरिटी लेटर, फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स स्पेन में रह रहा है और उसने अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाना है स्पेन में रहते हुए, तो उसको एक साथ में अथॉरिटी लेटर बनवा के देना होगा उस शख्स के लिए जो शख्स उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करेगा और साथ में उसका वैलिड CNIC भी प्रोवाइड करेगा, उसकी कापी भी प्रोवाइड करेगा। तो गाइज़ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लाजमी प्रोवाइड करने हैं क्योंकि ये अब इफेक्टिव हो जाएंगे कुछ दिन के बाद। अगर ये आप अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करते तो आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाएगा और आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। मैं आप लोगों को ऑर्डर बता देता हूँ कि आपने किस ऑर्डर में अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स लेनी है और उसको एक इन्वेल्प के अंदर डालना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बगैर इन्वेल्प के लेके जाते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि लेपर्ड वाले आप लोगों को इन्वेल्प नहीं प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों ने इन्वेल्प ले लेना है, उसके अंदर 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर डाल लेनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका NBP फॉर्म, आप लोगों ने अपना साथ अटैच करना है। उसके बाद पासपोर्ट पेजेस आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का आ जाता है DPO सर्टिफिकेट आ जाता है, आप लोगों का आ जाता है CNIC। और इस सारे सीक्वेंस के साथ आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट साथ अटैच कर देने हैं और आप लोगों ने भेज देने हैं इस्लामाबाद, ठीक है। इस्लामाबाद अगर आप लोगों का ये आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरा ये है कि अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो स्पेन वीज़ा से रिलेटेड, स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड, फैमिली वीज़ा से रिलेटेड, विजिट वीज़ा से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जिसका ये यूज़र हैंडल मेरी स्क्रीन पे आप लोगों को शो हो रहा होगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो फॉलो करने के बाद मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई न्यू अपडेट आई तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा स्पेन वीज़ा से रिलेटेड। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।